नहीं ले रहा हमारी सूद बूद। अभी हम 2 मिनट के बाद ही हॉस्पिटल को सील करेंगे। अभी 26 साल का मनीष जो कि दूसरी एक जान बचाने का चक्कर में खुद अपनी जान गंवा बैठा और कारण क्या था, मामला क्या था, उसकी पड़ताल खातिर फिलहाल हम रोहतक पहुंच गया। 26 साल का मनीष जो कि मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया और ब्लड डोनेशन के दौरान इसकी जान चली गई। फिलहाल रोहतक का सिला बाईपास जो कि पूरा का पूरा छावनी में तब्दील हो गया और एक निजी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन देते हुए इसकी जान चली गई। और मामला क्या था, कारण क्या बना है, उसकी जो पीड़ित परिवार है तो हम देख सको हो आसपास के गांव वाले भी और सारे के सारे जो पीड़ित परिवार के जो मेंबर में मौके पहुंच रहे हैं। गोवाना तहसील मुडलाना गांव से 26 साल का जो मनीष है वो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। भाई तम अंदाजा ला इसको हो, 26 साल का एक नौजवान जिसका जज्बा था, जुनून था कि भाई वो किसी दूसरे की जान बचाओगा, लेकिन एक निजी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन जैसे उसने कराया उसकी तबीयत बिगड़ी। और कारण क्या रहा, क्योंकि जब भी कोई आदमी ब्लड डोनेट करा है तो भाई उससे पहले यहाँ डॉक्टर पूरी जांच करे हैं, भाई उसका बीपी ठीक है कि नहीं है, वो ब्लड डोनेट करने के लायक है कि नहीं है, उसमें वजन कितना है, उसकी उम्र कितनी है, पूरी डॉक्टरी जांच हो, जीव जाकर उसका ब्लड लिया जावे है, डोनेशन उसकी करवाई जावे है। लेकिन उस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया और इनकी विधवा पत्नी तम अंदाजा ला इसको, इनका दिल पर के बीत रही होगी, गोदी में बालक है, थोड़ा बच्ची हो जी एक बार, तो हम अंदाजा ला इसको फिलहाल जो है सड़क पे बैठे न्याय खातर। तो बहुत ही दुखद तस्वीरें भाई, दिल दहला देने वाली है तस्वीर हैं। क्या नाम है जी आपका? राखी। तो राखी जी, जो किस तरह की जब आपके पास जानकारी मिली आपने, तो पहले भी कभी ब्लड डोनेट करे ना? पहले तो नहीं किया था, पहले किया हाँ, पता नहीं, लेकिन यहाँ सुबह 8 बजे निकले थे घर से, ये बोले थे मैं ब्लड देने जा रहा हूँ। मगर ठीक है, तो हमें पता चला कि यहाँ से दिक्कत हो चुकी थी इनको, तो बड़े घर वालों को पता चला, हमें तो कुछ पता ही ना था। घर वाले भागे आए यहाँ खानपुर से, यहाँ लेके आए इनको, फिर बड़े घर वालों ने पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जो भी लगभग 7-8 महीने का बच्चा है, तो पूरी न्यूज देखो। महीने का पेट में है जी। अच्छा हाँ, 7-8 महीने का यो है। मुझे किसी का सहारा नहीं है, नहीं नहीं तो सास नहीं, ससुर है, कोई नहीं। बस यानी कि एक निजी हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, उस लापरवाही के कारण एक हंसता खेलता जो परिवार है वो तबाह हो गया भाई, वो बर्बाद हो गया पूरी तरह से परिवार। तो तुम अंदाजा लाओ फिलहाल परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। और मामला इतना बढ़ लिया, उसके बावजूद भी FIR तक दर्ज को नहीं। हालात ये हैं, कारण क्या है, कुछ और लोग भी मरगेला मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंजीत मोखरा है जी। मंजीत भाई, क्या लगा आपने किस ढंग की लापरवाही बरती गई है? ब्लड डोनेशन तक पहले जो पैरामीटर हुए हैं जांच करनी चाहिए डॉक्टरों ने, वो क्यों नहीं हो पाई? देखो मनीष भाई कल है ना जान बचाने के लिए आया था यहाँ पर पोजिटोन हॉस्पिटल में, एक गांव से लेडी एडमिट थे। तो पोजिटोन हॉस्पिटल वालों ने मनीष भाई को भेजा सन फ्लैग में कि आप है ना ब्लड डोनेट कर दो। ब्लड डोनेट करने के लिए भाई आया, तो जो पैरामीटर्स हैं मेरे हिसाब से 50 या 60 करीब पॉइंट्स होते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर हर एक डिसीज के बारे में लिखा होता है। बिल्कुल। लेकिन उम्र केवल 30 साल थी। भाई के साथ 5 लड़के और 6 लड़के और थे। और मनीष भाई को जब लिटाया गया तो खुद हमारे पास वीडियो फुटेज मौजूद है, यहाँ पर हम आए थे अभी शाम को, तो खुद डॉक्टर ने बताई है जब इसका जैसे ही मतलब ब्लड की ड्रिप लगाई गई तो मनीष भाई का यूरिन निकल गया। अच्छा। और मनीष भाई ने ये बोला कि मुझे चक्कर आने लग गए। अच्छा, मतलब शुरू ही कराया था ब्लड डोनेट करना? हाँ, तो उसके साथ कुछ और साथी उन्होंने बताया, लेकिन डॉक्टर ने ना तो उसको कोई फर्स्ट एड दी और ब्लड उसका विड्रॉ कर लिया। अच्छा। और क्या होता है रिफ्रेशमेंट के बाद क्या होता है कि है ना कम से कम पेशेंट 10-15 मिनट रेस्ट होता है। पर मनीष को जब भी चक्कर आ रहे थे वो अपने साथों के साथ चला गया। 1-1.5 घंटे बाद जब वो अपने घर पे जाता है तो काफी ज्यादा हालत तबीयत खराब होगी। वहाँ पे गांव में जब पर्सनल CHC को दिखाया गया तो उन्होंने भी कुछ फर्स्ट एड किया। कल की घटना है। फिर खानपुर में जब लेके गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं से ये पता लगता है कि या तो ब्लड को लेना नहीं चाहिए था, और दूसरी बात यह है कि ना तो वो डायबिटिक पेशेंट था, ना ही कोई वो BP का मरीज था। अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल है सन फ्लैग, बिल्कुल, यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, और अगर उसको चक्कर आ रहे थे बिल्कुल उसी तो टाइम संभालना चाहिए था उसको। और सबसे बड़ी बात क्या, जब आज हम सुबह पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे तो वहां पर पुलिस वालों ने
क्लियर मना कर दिया। हमने रिक्वेस्ट की है ना वीडियोग्राफी और बोर्ड गठित किया जाए। तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि डॉक्टरों की आपस में कोई बात हुई होगी कि इसका पोस्टमार्टम करके रफा दफा कर दिया जाए मामला। यानी पूरी प्लानिंग करी गई अभी ताकि ये मामला दर्ज ना हो। ये देखो भाई, अंदाजा लाओ तुम, एक तरफ तो इसका गिला अन्याय कराया गया भाई, लापरवाही करी गई हॉस्पिटल की तरफ से, उसके बाद जो है मामला रफा दफा करने के लिए प्लानिंग करी जावे है, ढंग से जो सारी चीजें है वो पूरी प्रॉपर नहीं करी गई। आफ्टर दैट हमने एसएचओ साहब को कोशिश की बात करने की, बट वह एसएचओ साहब का नंबर नहीं मिला। तो एसीपी देशवाल जी हैं, गोहाना से एसीपी देशवाल जी हैं, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ये मामला बड़ा ही संगीन है और ये दिस इज ए वेरी डाउटफुल केस और ये एक मर्डर है, आप इसको नेचुरल डेथ लेके मत लीजिए। क्योंकि जो खानपुर के अंदर जो पोस्टमार्टम करे थे उन्होंने ग्लव्स पहने ही थे। हमको ये लग ही रहा था कि ये मामलों के हार्ट फेलियर नेचुरल डेथ दिखा के इसको रफा दफा करना चाहते हैं। हमारे कहने पर वहाँ पर प्रॉपर एक बोर्ड गठित हुआ, वीडियोग्राफी हुई, उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी यहाँ लेके आए। डीएसपी साहब से 3 बार बात हो चुकी है। परिवार की एक ही मांग है कि जिन लोगों ने लापरवाही बरती, ये जो एक तरह से हम तो इसको कसाई खाना कहेंगे, एग्जाम्पल बताते हैं, नोबल हार्ट अगर सील है आज, सब लोगों को पता है डॉक्टर की जगह है। देखो वैसे तो भाई डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जावा है। कैमरामैन वरुण रेड्डी को मैं दिखा दे सारे चेहरे, हर चेहरे के ऊपर एक ये है भाई न्याय की मांग कर रहे हैं ये भाई। जो ठीक है मनीष चलेगा, लेकिन आगे किसी मनीष के लिए इस तरह का हादसा ना हो है। हर चेहरे के ऊपर मायूसी है, हर चेहरे के ऊपर एक न्याय की मांग है कि भाई कम से कम आगे इस तरह की घटना ना घटे, इसका प्रबंध तो किया जाना चाहिए। जब डॉक्टर जो कि भगवान का रूप हो है और जब डॉक्टर डाकू बन जे है तो वो किसी की भी जान लेन देने इचकदा को नहीं। इस तरह की लापरवाही, बड़ी लापरवाही, और जिस तरह भाई साहब ने कहा भाई एक तरह से ये मर्डर है, ये लापरवाही नहीं मर्डर है, ये बिल्कुल सरासर मर्डर है। आप ये देखिए अगर डॉक्टर वीडियोग्राफी नहीं करा रहे, बोर्ड गठित नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। परिवार में माँ बाप भी नहीं है, पत्नी प्रेग्नेंट है, आगे मतलब ये समझ लो पहाड़ वर्गी जिंदगी है। इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी। तो हम समस्त भाईचारे से जो भी रोहतक शहर के अंदर बैठे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से हम ये निवेदन करेंगे प्रशासन और सरकार इसमें सूद ले। तो तुम प्रदेश में हालात देख सको भाई किस तरह का सिस्टम हो रहा है। कोई एक मतलब FIR दर्ज करवाने खातिर पूरा रोड जाम करना पड़ रहा है। तो अंदाजा लैस को हो तो हम किस तरह की न्याय व्यवस्था फिलहाल जो है प्रदेश के अंदर है, इस बात का अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है। कि आज चलो हमारे परिवार का सदस्य तो चला गया, लेकिन आगे ऐसा किसी का परिवार का सदस्य ना जाए। बिल्कुल। और सबसे मेन बात है कि जो न्याय है वो हमें मिले, और चाहे DSP और चाहे SP चाहे कोई भी है वो न्याय की बात करे। देखो मनीष यूथ था, नौजवान था, इसका जज्बा था, जज्बात इसके जागे कभी दूसरे की जान बचाई जाए, और दूसरे की जान बचाने के चक्कर में खुद अपनी जान गवा बैठा मनीष। अगर सिचुएशन संभाल लेंदे तो इसकी उसी हालत नहीं होती। अगर उसे टाइम भी सिचुएशन संभाल लेंदे। देखो भाई, हालांकि आज विजयदशमी का त्योहार है, पूरा देश में जगह जगह रावण का पुतला जलाया जाएगा, लेकिन जो यू दिल में भीतर में रावण बैठा है, इसने कौन फूकेगा? एक तरह से ये तो वही काम हो गए, भीतर का रावण का दहन करना जरूरी है। जब इस तरह के लोग अगर समाज में हैं, डॉक्टर हैं जिसका पहला काम मरीज की जान बचाना है, अगर रक्षक या भक्षक बन जे है तो अंदाजा लाओ किसके भरोसे काम चलेगा। बाहर जे खेत न खान लग जाए तो खेत की रक्षा क्यों करोगी? ऐसा है, मनीष सनोफ कपूर सिंह का शरीर इतनी बुरी तरह पहली बार हमने देखा है। जब किसी का खून लिया जाता है, खून लेने से पहले उसके सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, और दूसरा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से यहाँ भेजा गया, उस हॉस्पिटल वालों की सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप खून का प्रबंध वो खुद भी कर सकते थे, और 6 लड़के यहाँ आए, 6 के 6 लड़कों ने खून दिया, और हमारे बेटे मनीष सनोफ कपूर सिंह को खून देने के बाद वापस गांव में क्यों भेजा गया? अगर भेजना था तो ठीक भेजना था। और एक यूनिट देनी थी पेशेंट को, दो पेशेंट को दो, ये बड़ी बात लेकर कारण लग रही भाई। और पेशेंट को चाहिए थे एक यूनिट। हरियाणा के अंदर जगह जगह ब्लड कैंप लगते हैं, हमारे अनेकों साथी ब्लड डोनेट करते हैं, वो खून कहाँ जाता है? मेडिकल के अंदर सारी सुविधा है, घर घर के अंदर सारी सुविधा है, सभी साथी खून देते हैं, लेकिन ये लापरवाही, ये प्राइवेटाइजेशन, ये निजीकरण सत्यानाश की करनी है। ये जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण जो हॉस्पिटल है, ये सत्यानाश कर रहे हैं, वरना ये संभाल लेते।
ये संभाल लेते यहाँ और बच्चे को बचाया जा सकता है। अच्छा, एक और बात लिखकर कांड लग रही है जिस 12 तारीख को जो इन्होंने कैंप लगाया, वहाँ उस गांव से इन बच्चों ने, यूथ बच्चों ने 60 यूनिट ब्लड इस समाज को देने का काम किया। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं, इन्होंने 60 यूनिट ब्लड दिया है। कम से कम डॉक्टरेट इतने अपने आप को ये मानते हैं। सन फ्लैग हॉस्पिटल का नाम है रोहतक में। देखो ये और बहुत ये- बड़ी बात कही आपने। हाँ, ये सन जब फ्लैग ब्लड की जरूरत पड़े है, जब धक्के खाने पड़े पेशेंट ने, और जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लाए जाए और कोई यूनिट इकट्ठी करी जाए। ये गरीब समाज के लड़के जिनको खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं है, वो किसी भी संस्था के माध्यम से ब्लड देते हैं। और जब ये खुद इस चीज में फंस जाते हैं, क्या डॉक्टर इस सिचुएशन को देख ही नहीं सकता? अच्छा, जिसके लिए ब्लड डोनेट करेगा था उसकी क्या पोजीशन है? वो माताजी एक्सपायर हो चुकी अच्छा, ये लो भाई, ये और भी बड़ी बात है। ये और इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता मामला भाई, जिसके लिए इसकी जान ले गई उसकी जान भी नहीं बचाई। अभी हम लोग सारे यहाँ जो इकट्ठे हुए, मैं डॉक्टर संजय चोपड़ा, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी, ये हमारे जिला रोहतक के अध्यक्ष है, हमारी सारी यूनिट आई हुई है, हवा सिंह सब्रवाल जी। हम यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा। हमने फ्रिज का प्रबंध कर लिया, नहीं हुई तो बर्फ की सिलिया को करेंगे। प्रशासन को हमने, नारायण जी को जो यहाँ SHO है, उनसे हमने रिक्वेस्ट कर ली कि कम से कम हाथ जोड़ करके हमारी FIR तो ही लूज करो। है कोई अधिकारी? यहाँ था अधिकारी, उन्होंने कोई वो नहीं दिया कि डिप्टी साहब यहाँ आए हैं। और सबसे खतरनाक आपको बात बताता हूँ कि प्रशासन जो हरकतें करता है, कि प्रशासन हमारा ये धानक समाज से भाई है, जात पात पे जाना नहीं चाहता मैं, लेकिन मानव जाति है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक धानक DSP को यहाँ भेजते हैं ताकि तू अपने आप को समझा, अपने समाज को समझा। वो हमें सांत्वना दे करके, हल्की सी सांत्वना दे करके चले जाता इसमें है। एक्शन ले भाई, जो कसूरवार है उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, सीधी बात है। डीएसपी साहब से 3 बार बात हुई है, तो हमने आते ये कहा कि है ना, कम से कम परिवार की एक मांग है फिलहाल, क्या है ना, तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज कीजिए। लेकिन डीएसपी साहब ये बोल रहे हैं कि दिस इज द गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि किसी डॉक्टर पर डायरेक्ट FIR नहीं हो सकती। इवन हमने है ना अपने वकील साहब छूट होगी फिर तो। इसका मतलब ये है कि शहर के अंदर कोई भी डॉक्टर आएगा, जहर के टिक्के लाएगा और आदमी को मारेगा। ये तो खुली छूट दे दी, लाइसेंस दे दिया। इवन मेरे हिसाब से जो हमने किसी एडवोकेट से सलाह भी करी है, 304A के तहत FIR दर्ज की जा सकती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग। और कल PMR रिपोर्ट आ जाएगी। वो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाओगी तो उसमें बेरा पटेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ये देखो कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, पुलिस उसका भी पर्चा दर्ज करती है। और यहाँ पर जीता जागता सबूत हमारा मनीष भाई लेटा है हमारे सामने, क्या उसके न्याय के लिए FIR दर्ज नहीं कर सकता? बिल्कुल, ये देख सको भाई किस तरह से बड़ी बड़ी बात लेकर कांड लग रही है। अगर भाई एक आदमी तड़प तड़प का अपनी जान दे दे है, और इसका मतलब तो रजिस्टर्ड हत्यारे बन जाएंगे हैं। इस तरह से अगर बेलगाम छोड़ दिया जाए, हम फिर कहेंगे सारे डॉक्टरों के खिलाफ को नहीं हम, लेकिन जो डॉक्टर डाकू बन जे है और दूसरे की जान का लुटेरा बन जे है, क्या उनको खुली आजादी मिल जाएगी? क्या उनको लाइसेंस मिल गया? अगर वो किसी की भी जान ले लें और उसकी इन्वेस्टिगेशन तक भी नहीं होवे, तो इससे ज्यादा बड़ी और दुखद घटना नहीं हो सकती। ये वो निजी हॉस्पिटल है भाई जिसमें कि मनीष की जान गई है। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, रोहतक DC मुर्दाबाद, गट्टर सरकार मुर्दाबाद, गट्टर सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अरे भाई आखिर इन गरीबों का कसूर सिर्फ इतना था, इन गरीबों का कसूर केवल ये था कि ये गरीब हैं, केवल गरीब हैं, ये कसूर था। अगर यह मामला कोई MLA MP या कोई बड़े अधिकारी का कोई बेटा होता इस तरह से, तो अब तक का तो हॉस्पिटल सील हो लंदा, डॉक्टर गिरफ्तार हो लंदा। क्यों जी, हो लंदा नहीं? हम नहीं, देखो सील कर देंगे। हम यूं नहीं कहते भाई MLA MP का छोरा के लिए इस तरह का बनाओ, लेकिन अगर ऐसा होता, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हमें आगे के रास्तों का भी पता है। हरियाणा के आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं, अगर कार्रवाई नहीं की, अगर रात रात को इंतजार करेंगे हम, नहीं तो सवेरे जंतर मंतर पे होंगे हम लोग। मैं बिल्कुल प्रशासन को बताना चाहता हूं, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, हम अभी हॉस्पिटल को सील कराएंगे। तो फिर प्रशासन कुछ नहीं ले रहा हमारी सूद बूद। अभी हम 2 मिनट के बाद ही हॉस्पिटल को सील करेंगे। अभी चलो ये पीड़ित परिवार का, पीड़ित लोगों का खुला चैलेंज है भाई। तो जिसने इसको मिट्टी के ढेर में तब्दील कराया है
उसको कानूनी सजा नहीं मिल रही जब तक इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब तक इस विधवा को न्याय नहीं मिलेगा, इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, इस बच्चे को, ये दूध मुआ बच्चा जी ने अभी तक न्यू भी को नहीं बेरा, अगर इसके गले के बीतली, अंदाजा लाओ ये दुखद तस्वीर। कालजा पाटे है, कालजा पाटे है। ज्यादा शेयर कर दो ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। कर दो भाई शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म।